और अगली खबर भी लखनऊ से, जहां पर घर में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। विस्फोट की वजह से पूरा का पूरा मकान ही धराशायी हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, 2 लोग जख्मी हैं। घटनास्थल के लिए फायर ब्रिगेड एसडीआरएफ रवाना हो चुकी है। वहीं सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया। राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ में हादसा हुआ है। घर में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। अवैध तरीके से मकान के अंदर ही पटाखा बनाया जा रहा था और उसी दौरान उसमें विस्फोट हुआ। 2 लोगों की मौत हो गई। इस विस्फोट में 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है। राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ की ये तस्वीर, जहां पर घर के अंदर रिहायशी इलाके में पटाखा बनाया जा रहा था। पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, हम देख पा रहे हैं कि इस विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई। घर के अंदर फैक्ट्री चल रही थी। इस बात की जानकारी क्या विस्फोट के बाद ही पता लगी है? और विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई, बाकी 3 की स्थिति के बारे में बताएं। गुडम्बा थाना क्षेत्र का बेहटा गांव है। यहाँ पर 3-4 ऐसे परिवार हैं जिनके पास आतिशबाजी बनाने का लाइसेंस है, लेकिन उसी की आड़ में गांव में कुछ लोग अवैध रूप से भी पटाखे बनाते हैं, आतिशबाजी बनाते हैं। इस बात की अब जानकारी है, पहले भी थी, अब वो बात पुख्ता हो गई है। आलम अपने घर में चोरी छिपे आतिशबाजी और पटाखे बना रहा था। ये बात पुख्ता हो गई है। बारूद इकट्ठा किया गया था, चूंकि दशहरा आ रहा है, आगे पूरा त्योहारी सीजन है, और उसी बारूद में ये विस्फोट हुआ है, जिसमें आलम, उसकी पत्नी मुन्नी, 2 की मौत हो चुकी है। वहीं आलम का बड़ा लड़का इमरान और पड़ोसी नदीम, ये 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 और घायल हैं, लेकिन वो मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पूरा आलम का घर जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। पड़ोसी नदीम के घर भी काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। और ये बताया जा रहा है इमरान और नदीम, इनकी हालत गंभीर है, जिनका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। ऋषभ, जिस तरह से पूरा मकान ही धराशायी हो गया, 2 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी, ऐसा लग रहा है कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक था। जी बिल्कुल, देखिए त्योहारी सीजन आ रहा है, दशहरा है, फिर दिवाली है, और उसमें आतिशबाजी का इस्तेमाल होता है। लिहाजा अवैध अपने घर में पटाखे बना रहा था, आतिशबाजी की तैयारी कर रहा था, और उस जो बारूद जमा की जी करीब ये विस्फोट हुआ है। आलम और उसकी पत्नी मुन्नी की मौत हो गई है। उसका बड़ा बेटा इमरान गंभीर रूप से घायल है, और ठीक बगल में जो घर नदीम का था, उसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। नदीम भी घायल हुआ है जी। उनकी हालत बताई जा रही है। तो अब ऐसा, हालांकि ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं जब ये त्योहारी सीजन चलता है। वाकई ऋषभ, इस तरह के हादसे पहले भी हुए हैं और हर बार अब बात की जाती ही है कि ऐसा आगे नहीं होगा, लेकिन फिर बार बार इस तरह के हादसे होते हैं। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 2-3 लोगों के पास यहाँ पर पटाखा बनाने का लाइसेंस है, लेकिन उसकी आड़ में बाकी घरों में भी अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री चलती है। एक बार फिर एक बड़ा हादसा हुआ है। लापरवाही ने 2 लोगों की जान ले ली, बाकी 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एक की हालत उसमें नाजुक बताई जा रही है।